गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनाया जा रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो ध्यान रखना, भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर के चौंप गांव में बनाया जा रहा है। 28 अक्टूबर को आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने इसका भूमि पूजन करते हुए शुभारंभ किया। आपको बता दें कि चौंप गांव में बनने वाले भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की जमीन का निर्माण करने वाली जो इस स्टेडियम का निर्माण करने वाली कंपनी मेसर्स डीबी प्रोजेक्ट लिमिटेड के सुपुर्द जमीन को किया गया है। इसके निर्माण पर 280 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह कार्य 2 साल में पूरा हो जाएगा। स्टेडियम की दर्शकों की क्षमता है वो 75,000 हो जाएगी और इसी के साथ ही ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा। तो 100 करोड़ रुपए इसके लिए बीसीसीआई की ओर से दिए जाएंगे। अहमदाबाद में है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, भारत के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी दर्शक क्षमता 1.10 लाख है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते के लिए इंटर्नशिप योजना की शुरुआत कब से होगी। तो राजस्थान में आपको बता दें कि इंटर्नशिप योजना की शुरुआत जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत जनवरी 2022 से की जाएगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता लेने वाले युवाओं को अब सरकारी दफ्तरों में प्रतिदिन 4 घंटे तक का काम है वो करना पड़ेगा। प्रदेश में यह काम इंटर्नशिप के तौर पर करना होगा। तो यह योजना इंटर्नशिप वाली 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। इसके लिए राजस्थान स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से 3 माह का कोर्स भी करना होगा। तो वर्तमान में बेरोजगार युवाओं को राजस्थान सरकार घर बैठे बेरोजगारी भत्ता दे रही है। बेरोजगार पुरुषों को प्रतिमाह 4,000 रुपए और महिलाओं को 4500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। तो इसके लिए आपको बता दें कि स्नातक और परिवार की जो वार्षिक आय है वो सालाना 2 लाख से कम होने की जो शर्त है, इस संबंध में श्रम नियोजन एवं रोजगार विभाग ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के नियमों में संशोधन कर अब प्रतिदिन 4 घंटे है वो सरकारी कार्य है वो करवाए जाएंगे युवाओं से और इसके लिए कोर्स का भी प्रावधान किया गया है। तो ये 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर में विद्युत वितरण निगमों में प्रथम कंप्यूटराइज्ड गैस इंसुलेटेड आधारित 33/11 केवी सब स्टेशन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था। तो इसका लोकार्पण किया गया था डॉक्टर बी.डी. कल्ला के द्वारा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जयपुर में इसका लोकार्पण हुआ था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में जो ऊर्जा मंत्री है डॉक्टर बी.डी. कल्ला, उन्होंने 30 को निजी निवास से रिमोट के बटन को दबाते हुए जयपुर के जनाना अस्पताल परिसर में निर्मित विद्युत वितरण निगमों में प्रथम कंप्यूटराइज्ड गैस इंसुलेटेड आधारित 33/11 केवी सब स्टेशन का लोकार्पण किया है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला द्वारा बताया गया है कि यह सब स्टेशन 33/11 इस तकनीक से बनने वाला यह पहला सब स्टेशन है और जयपुर शहर में इस तरह के 4 सब स्टेशन बनाए जाएंगे। तो इस सब स्टेशन बनने के बाद बिजली की छीजत में कमी आने से हर साल 1 करोड़ रुपए तक की बिजली की बचत होगी और इस सब स्टेशन के निर्माण की जो अनुमानित लागत है वो 8 करोड़ रुपए आई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी की हेड सीएसआर अनुपम निधि ने सीएसआर इंटर्नशिप अवार्ड जीता है, लीडरशिप अवार्ड जीता है। तो आपको बता दें कि सीएसआर लीडरशिप अवार्ड जीता है जो हिंदुस्तान जिंक की अनुपम निधि ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, यह है अनुपम निधि और इन्होंने ही सीएसआर लीडरशिप अवार्ड है वो जीता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो वर्ल्ड सीएसआर डे एंड वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी द्वारा 7वें नेशनल सीएसआर लीडरशिप कांग्रेस में हिंदुस्तान जिंक उदयपुर की हेड सीएसआर अनुपम निधि ने पुरस्कार जीता है।
ये पुरस्कार हिंदुस्तान जिंक की हेड CSR अनुपम निधि को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व तथा हिंदुस्तान जिंक के विभिन्न प्रयासों और पहलों में प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए CSR लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार कंपनी के आसपास के समुदाय हेतु किए जा रहे कार्यों के लिए बेंगलुरु में वर्ल्ड CSR डे एंड वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी द्वारा आयोजित 7वें राष्ट्रीय CSR लीडरशिप कांग्रेस के दौरान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कितने नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो राजस्थान सरकार की ओर से 30 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में पशु चिकित्सा संस्था विभिन्न ग्राम पंचायतों में 30 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाने को स्वीकृति प्रदान की है और 43 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी की गई है। पशुपालन मंत्री राजस्थान में कौन है? लालचंद कटारिया। उनके द्वारा बताया गया कि बजट घोषणा के अनुरूप ही विभिन्न जिलों में 30 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाने तथा 43 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी की है। उन्होंने बताया कि नए जो पशु चिकित्सा उपकेंद्र खुलने से पशुपालकों को अपने ही नजदीक की बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पशु के लिए हो सकेगी और विभागीय योजनाओं का तुरंत लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने HPCL रिफाइनरी लिमिटेड के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है? तो CM अशोक गहलोत द्वारा HPCL रिफाइनरी लिमिटेड के लिए 150 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो CM अशोक गहलोत ने HPCL रिफाइनरी लिमिटेड की अंश पूंजी में राज्य सरकार की 26% हिस्सेदारी के तहत 260 करोड़ रुपए के भुगतान पर सहमति देते हुए 150 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। तो इस मंजूरी से राजस्थान रिफाइनरी के कार्य को गति मिलेगी और ये प्रोजेक्ट है वो समय पर पूरा हो सकेगा। तो राजस्थान के विकास की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण इस परियोजना को CM अशोक गहलोत द्वारा अपनी मॉनिटरिंग में खुद ही इनके कार्य को देख रहे हैं। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को 18 सितंबर 2013 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राज्य सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में क्रमशः 74% और 26% की इक्विटी भागीदारी के साथ शामिल है वो किया गया था। तो 26% हिस्सेदारी है जिसके तहत 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट मंजूर किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को भूमि संरक्षण का दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से नवाजा गया है? तो राजस्थान के प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान के प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी को भूमि संरक्षण का दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से नवाजा गया है। 28 सितंबर को चीन में आयोजित हुए ऑनलाइन वैश्विक समारोह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के तहत पारिवारिक वानिकी के लिए इन्हें पुरस्कार वो दिया गया है। श्री गंगानगर जिले के रायसी नगर तहसील के निवासी है प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी और वर्तमान में ये बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर है। तो भूमि संरक्षण में अति विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें विजेता के रूप में घोषित किया गया है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से नवाजा गया है। मई 2022 में जब अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट में आयोजित सदस्य देशों के वैश्विक सम्मेलन में उन्हें विशेष उद्बोधन के लिए आमंत्रित किया जाएगा, तब उन्हें पुरस्कार और ट्रॉफी दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल अंजना ने किसके द्वारा लिखित राजस्थान कोऑपरेटिव कोड पुस्तक का विमोचन किया है? तो राजस्थान कोऑपरेटिव कोड पुस्तक ये लिखी है डॉक्टर लीला पुरुषोत्तम शर्मा ने। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका विमोचन किया गया है उदयलाल अंजना जो सहकारिता मंत्री है राजस्थान में। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने सिविल लाइंस पर स्थित अपने निजी आवास से राजस्थान कोऑपरेटिव कोड पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक है राजस्थान सहकारिता सेवा के संयुक्त रजिस्ट्रार के पद पे सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर लीला पुरुषोत्तम शर्मा। तो इनकी यह पुस्तक है जिसका विमोचन हाल ही में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में 5 सितंबर को जयपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे भी बन रहे हैं आजकल। तो कृष्णा नागर ने SH6 कैटेगरी में
बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता था 5 सितंबर को टोक्यो पैरा ओलंपिक में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है कृष्णा नागर जो जयपुर से संबंधित है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में 5 सितंबर को राजस्थान के जयपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने SH6 कैटेगरी में हुए रोमांचक मुकाबले में कृष्णा नागर ने हांगकांग के चू मान केई को हराते हुए गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए पैरा ओलंपिक में। इससे पहले आपको बता दें कृष्णा नागर है वो राजस्थान के दूसरे खिलाड़ी थे जिन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले शूटिंग में अवनी लेखरा भी गोल्ड मेडल जीत चुकी है। नेक्स्ट है, हाल ही में अप्पू नाम से प्रसिद्ध किस कन्नड़ अभिनेता का निधन हुआ है। तो आपको पता होगा कि अप्पू नाम से प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता जो प्रसिद्ध अभिनेता थे कन्नड़ में पुनीत राजकुमार जिनका निधन हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है पुनीत राजकुमार और ये अप्पू नाम से भी प्रसिद्ध थे कन्नड़ अभिनेता प्रसिद्ध जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार जिनका 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। पुनीत है वो महान कन्नड़ अभिनेता राजकुमार के बेटे थे। 2002 की फिल्म में अपनी पहली मुख्य भूमिका के बाद प्रशंसकों के बीच वे अप्पू नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। उनकी अन्य लोकप्रिय फिल्मों जिसमें पावर स्टार, जैकी, राजा कुमार, मौर्य, अरासू, राम और रंजनी पुत्र ये शामिल है। इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं। इसके अलावा पुनीत राजकुमार है वो दक्षिण भारतीय फिल्मों का एक मशहूर नाम थे। उनके पिता राजकुमार भी इंडस्ट्री के बड़े नामों में शामिल थे। उन्हें कन्नड़ सिनेमा का आइकन भी माना जाता था। इससे पहले वो कन्नड़ इंडस्ट्री के पहले अभिनेता थे जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो मिला था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है। तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर भारत में हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का प्रतीक है। इस साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाई जा रही है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड जिले में हुआ था। उन्होंने भारत की 500 से अधिक रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ध्यान रखना, रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरकार ने साल 2014 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण 2018 में किया गया था और सरदार पटेल की यह प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार वकील कोटे से किस महिला न्यायाधीश को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार वकील कोटे से किस महिला न्यायाधीश को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।